लोग फैक्टराइज। दोस्तों कैसे हो आप सभी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्सप्लेन फॉर यू में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं गुणन खंड करना, जिसे आप लोग फैक्टराइजेशन कहते हो। बहुत सारे ऐसे एक्स और वाई वाले सवाल आते हैं जिनमें आपको फैक्टराइज करना होता है, फैक्टर निकालने होते हैं उस दिए हुए व्यंजक के, या कहे तो उस दिए हुए क्वेश्चन के। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 3 ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको हम गुणनखंड से सॉल्व करेंगे, और साथ ही साथ इसको करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका भी सीखेंगे कि क्या लॉजिक से इन क्वेश्चनों को करा जाए, कैसे इनको सॉल्व किया जाए। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आगे आपके लिए ऐसे ही मैथ्स के इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले हैं। तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा। चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो में सबसे पहले गुणनखंड का मतलब समझो कि इस गुणनखंड का मतलब क्या होता है। गुणनखंड मतलब होता है तोड़ देना। जैसे आप एक संख्या दी है 20, 20 को आप तोड़ देते हो 2 धाम 20, या 20 को आप लिख देते हो 4 पंजे 20, या 20 को आप लिख सकते हो 20 एकम 20। यानी यहाँ पर आपने 20 के कई सारे टुकड़े कर दिए, उसके बहुत सारे टुकड़े हो गए। एक ये वाला टुकड़ा हो गया जिसमें 2 धाम 20 हो रहा है, एक ये वाला टुकड़ा हो गया जिसमें 4 पंजे 20 हो रहा है, एक ये वाला टुकड़ा हो गया जिसमें 20 एकम 20 हो रहा है। यानी इसके कई सारे टुकड़े हो सकते हैं। इन टुकड़ों को ही हम लोग कहते हैं दोस्तों फैक्टर, यानी गुणन। क्या कहते हैं? इनको गुणन कहते हैं। और इनको इन टुकड़ों के रूप में यानी गुणा के रूप में लिख देना खंड कहलाता है। तो टोटली हो गया गुणन खंड। अब ये तो एक संख्या थी, इसीलिए हम इसका आसानी से गुणनखंड कर पाए। बट यहाँ पर तो सवाल है एक्स में या फिर वाई में या फिर कोई सा भी एबीसीडी का वेरिएबल हो, उसमें चर के रूप में व्यंजक है, बहुपद के पोलिनोमियल के रूप में है। तो भैया क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग करेंगे तो बिल्कुल इस टाइप से ही इसका एक छोटा सा पार्ट हमें यहाँ पे भी यूज करना होता है। इसीलिए मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझाया। तो अगर ये बेसिक आप लोग समझ गए हैं तो ये सवाल तो आप भैया चुटकियों में सॉल्व करने लग जाओगे। चलिए हम सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम तीनों क्वेश्चनों को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ टोटल 1 2 3 सवाल है, और ये तीसरा सवाल है, ये बहुत खास है क्योंकि इसको करने का एक अलग ही तरीका होता है हमारे पास। तो चलिए सबसे पहले वाले सवाल को हम सॉल्व करते हैं, जो कि दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 को हमें गुणनखंड विधि से हल करना है। चलिए भैया इसको हम गुणनखंड विधि से इसके टुकड़े कर देते हैं। आइए समझते हैं कैसे करना है। सबसे पहला गुणनखंड का नियम यह कहता है कि एक्स स्क्वायर के गुणा में जो नंबर है उसका आखिरी वाले नंबर यानी इससे मल्टीप्लाई कर दो रफ कॉपी में जाके। अब आप बोलोगे सर जी एक्स स्क्वायर के पास में तो कोई नंबर है ही नहीं, तो सबका मालिक एक, जहां कुछ ना हो वहां गुणा में आप एक लिख सकते हो। बहुत सारे वीडियो में ये वाला कॉन्सेप्ट बता रखा है। तो यहाँ पर सबका मालिक एक लगा दिया। ठीक है, एक्स स्क्वायर के गुणा में है एक, उसका आखिरी वाले नंबर यानी 20 से गुणा कर लो। एक का 20 से गुणा करेंगे तो 20 एकम कितना आ जाएगा, लीजिए 20 आ गया। पहला काम आपको समझ में आ गया। जब भी सवाल आया हो तो पहले वाली संख्या जो एक्स स्क्वायर के गुणा में है और आखिरी वाली संख्या का मल्टीप्लाई आप रफ में लिख लोगे। भैया पहली स्टेप है, क्लियर हो गई सभी को? क्लियर हो गई तो लाइक जरूर कर देना वीडियो को। ठीक है, अब हमें इस वैल्यू के जो आपने गुणा करके 20 निकाला है, इसके दो ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पे तो 20 ही आए, लेकिन जोड़ने या फिर घटाने पे बीच वाला नंबर यानी कि 9, बीच में जो संख्या लिखी है ना 9, वो आना चाहिए। तो बताओ भैया दो ऐसे नंबर जिनका गुणा करने पे 20 आया। 20 तो बहुत सारे नंबरों का गुणा करने पे आता है। 5 चौके 20 होता है। ठीक है, 20 एकम 20 होता है। ठीक है, उसके बाद और भी कई सारे टेबल्स में 20 आता है, जैसे 2 धाम 20 होता है। तो इसके फैक्टर तो बहुत सारे हैं, इसके तरीके तो बहुत सारे हो सकते हैं 20 के गुणा के रूप में लिखने के, लेकिन हमें ये देखना है कि किस जोड़े का जोड़ या घटाव करने पे 9 आ रहा है, बीच की संख्या आ रही है। चलो भैया जोड़ने या घटाने पे हमें 9 चाहिए, तो इन दोनों को जोड़ के देखो।
5 और 4 को जोड़ेंगे तो 5 प्लस 4 करने पे 9 आ जाएगा। लीजिए भैया, बीच वाला संख्या चाहिए, या तो जोड़ कर लो या घटाव कर लो, बीच वाला नंबर चाहिए। तो 5 और 4 जो फैक्टर है उसको हम जोड़ रहे हैं, तो 5 और 4 हो रहा है 9। बाकी के भी आप ट्राई करके देखना, बाकी के नहीं मिलेंगे। देखो 20 और 1 को जोड़ोगे तो 20 और 1 हो जाएगा 21। 21 है क्या बीच में? नहीं है, तो ये वाला फैक्टर तो हमारा काम का नहीं कर रहा। ठीक है, आप माइनस भी करके देख लो, जब भी नहीं होगा। 20 में से 1 घटाओगे तो 19 आएगा। 20 माइनस 1 करोगे तो 19 यानी 19 आएगा। तो यहाँ 19 भी नहीं है। ना तो ये फैक्टर जोड़ने पे काम कर रहा है ना घटाने पे। ठीक है, हमारा ये वाला फैक्टर काम कर गया। आप नीचे वाले को भी ट्राई कर लो। 2 और 10 को जोड़ेंगे तो 2 और 10 मिलके हो जाएंगे कितने? 12। 2 प्लस 10 हो जाएंगे 12। और इनको घटा के भी देख लो कि 2 माइनस 10 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 10 में से 2 गए तो माइनस का 8 हो जाएगा। तो बिल्कुल ही बीच वाला नंबर नहीं आ जाएगा। ठीक है, ये मैं कर करके इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग ऐसा ना बोलो कि सर पहला ही फैक्टर हमेशा काम करता है क्या। नहीं, आपको सारे फैक्टर ट्राई करके देखने हैं। जैसे 5 और 4 को घटाने पे तो नहीं आ रहा, तो हमने क्या किया, या तो घटाव ट्राई करो या जोड़। तो हमारा जोड़ वाला नियम लग गया, जोड़ने पे बीच वाला संख्या आ गया। ठीक है, बस इसको काम में लेना है कि 9 कैसे आ रहा है, बीच वाला संख्या जो है ना बीच में 9, वो कैसे आ रहा है? और 9 आ रहा है सर जी 5 प्लस 4 लिखने पे। ठीक है, चलिए आपका काम हो गया है। इसको बस आपको एक ब्रैकेट में यानी एक बॉक्स में लिख लेना है। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। अब भैया पूरा समझाने में थोड़ा सा वक्त लगता है। पहले सवाल में आपको टाइम लगेगा, बाकी के सवाल आप आसानी से कर लोगे यार। चलो करते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर है तो हम एक्स स्क्वायर को वैसा का वैसा ही लिखेंगे। प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 9x लिखा है तो हमने 9 को क्या लिखा है? 9 हमें जहां भी दिखेगा हम उसे लिखेंगे 5 प्लस 4। तो हम 9 को क्या लिख रहे हैं? 5 प्लस 4। ठीक है, 9 ही होता है। 5 और 4 को जोड़ेंगे तो फिर से 9 ही आ जाएगा। तो बिल्कुल सही है। बाहर x लिखा है तो हमने x लगा दिया, प्लस का 20 वैसा का वैसा ही। लीजिए दोस्तों, पहली लाइन बनाने के लिए इतना सारा सीखना पड़ता है। ठीक है, बस इसका काम भी हमारे पास अब खत्म हो गया है। अब हम करेंगे